तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी को सोनू अमीन चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, किसी भाई ने मुझे व्हाट्सअप किया था कि एक जो मेरा प्लॉट है 4003, ये मौजा लुपुंग में पड़ता है और इस प्लॉट का आप नापी करके रकबा बता दीजिए कि कितना डिसमिल ज़मीन इसमें होता है। तो उस भाई के व्हाट्सएप के आधार पर इस वीडियो को हम बना रहे हैं और आप लोग को भी सिखा रहे हैं कि कड़ी गुनिया से रकबा कैसे निकाला जाता है, टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट हो तो। चलिए, वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं ये प्लॉट नंबर 4003 है और इस प्लॉट का हम नापी करके रकबा निकाल के बनाने वाले हैं। तो चलिए इसका नापी उठाते हैं। देख सकते हैं ये मेरे पास डिवाइडर है और ये गुनिया है। तो डिवाइडर से सबसे पहले हम ये देखिए, ये प्लॉट है 4003, इसका हम ये कोना से ये कोना नाप लेंगे, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर नापी उठा लेंगे। ठीक है, देखिए ये कोना में जब नापी उठाइएगा तो बीच का सेंटर में बैठाइएगा और इस साइड में भी बीच का सेंटर में। देखिए फिर ये कोना में बैठाइएगा तो बीच का सेंटर में बैठाइएगा और ऊपर में भी बीच का सेंटर में बैठाइएगा। तो यहाँ पर बैठ गया। अब इसको गुनिया में आपको बैठा के दिखाते हैं और गुनिया के बारे में हम बताए हैं भी कि एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी कई कड़ी होता है। ठीक है, तो अभी एग्जांपल के तौर पर बता देते हैं। एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी 20 कड़ी होता है और उससे बीच हो जाएगा 10 कड़ी, उससे कम 5 कड़ी, ठीक है, और उससे कम 2.5 कड़ी। ठीक है, तो इस तरह से, और 10 से 5 से प्लस 7.5 कड़ी, इस तरह से गुनिया से ज़मीन का नापी होता है। ठीक है, तो देखिए हम इसका नापी उठाएं और ये डिवाइडर से हम इसको यहाँ पर बैठाते हैं प्यार से पूरा। देखिए बारीकी से एकदम बैठाना है और एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी गिनिए। एक लाइन से दूसरी दूरी 20 कड़ी का है और एक बड़ा लाइन जो है, ये वाला बड़ा लाइन जो है ना, ये वाला, ये 100 कड़ी का है, फिर ये 200 कड़ी का है। ठीक है, बड़का लाइन। अब फिर यहाँ से हम बैठाते हैं। आप देख लीजिएगा कितना होता है। एक देखिए, दो दो जरी मतलब 200 कड़ी और दो लाइन 20-40 कड़ी। ठीक है, ये वाला देखिए हिला रहे हैं, वो वाला वहाँ तक 40 कड़ी, 240 कड़ी वहाँ का लंबाई है। इसको हम इधर से लिख लेते हैं एक कैलकुलेटर में, वरना भूल जाएंगे। 240 कड़ी। ठीक है, एक हम इसका बीच में नाप उठा लेते हैं जहाँ पर ये फूला हुआ है। देखिए प्यार से पूरा एकदम बैठाना पड़ेगा बारीकी से, और इसको हम सीधा में नाप लेते हैं एक और जगह यहाँ पर। मतलब 4 जगह मिनिमम नाप लीजिए, जितना जगह टेढ़ा है उतना जगह आप नापी उठाइए तो परफेक्ट नापी आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना है, बैठा लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर से बैठाते हैं। देखिए सामने में दिखाते हैं आपको। देखिए 2 जरीब और 4 लेना है, मतलब 20, 40, 60, 80 कड़ी। ठीक है, 2 जरीब 80 कड़ी यहाँ पर हो गया, यहाँ तक। देखिए यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, 2 जरीब 80 कड़ी। देखिए अब यहाँ 2 जरीब 80 कड़ी है, तो इसको हम कॉपी में नोट कर लेते हैं कि कहाँ से कितना दूरी ये जगह पर है। ठीक है, इसका देखिए हम एक नजरी नक्शा बनाए हैं, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा मौजा लुपुंग है, थाना नंबर इसका 69 है, मतलब 69 है। खाता नंबर नहीं पता है, प्लॉट नंबर 4003 है। इसका रकबा बताना है नापी करके। तो ये कौन के दूरी हम नापी उठा लिए हैं, जो मेरा 240 आया था और यहाँ घुसा हुआ वहाँ पर 280 आया था। तो यहाँ पर हम इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा मेरा 240 कड़ी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये कौन की दूरी 280 कड़ी हो जाएगा। 280 कड़ी मिनिमम 4 जगह नापी उठा लीजिए तो आपका परफेक्ट नापी उठ जाएगा। ठीक है, आप फिर यहाँ से एक बार यहाँ उठा लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ उठा लेंगे, नक्शा में नापी करेंगे और कॉपी में बनाएंगे। तो ये नजरी नक्शा हम बनाए थे। इस तरह से आप नजरी नक्शा बना करके कॉपी में बना करके, देखिए ये उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है। ठीक है, और ये प्लॉट है, प्लॉट का हम ये नजरी नक्शा बनाए हैं और इसको हम नापी करके रकबा इसका बताना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हल्का हम जूम कर लेते हैं। चलिए देखिए अब ये हो गया, यहाँ पर हम नापी उठाए थे ये कोना पे। अब हम ये कौन से यहाँ पर देखिए मुड़ा हुआ है, यहाँ पे उठा लेंगे एक जगह और।
देखिए एकदम बारीकी से बैठाना है, ठीक है। पूरा एक दो बार उठा बैठा के आप चेक करते रहिए और इसको डिवाइडर या गुनिया में भी मिलाते जाइए। देखिए यहाँ पर फिर से हम बैठाते हैं और प्यार से देखिएगा, यहाँ पर 240 आया, ठीक है। ये देखिए 240 कड़ी, ठीक है। देखिएगा यहाँ से दे यहाँ तक 240 कड़ी, यहाँ 200 हो गया और ये बड़ा लाइन और यहाँ से 20 और ये बोला 40। देखिए 240 कड़ी यहाँ पर हो गया, तो इसको 240 कड़ी यहाँ पर लिखे शुरू में, वही वाला हो गया। अब फिर यहाँ पर एक कोना में नापी उठा लेते हैं पूरा प्यार से, पूरा बारीकी से, ठीक है। देखिए इस तरह से किसी टेढ़ा मेढ़ा पलट कर रकबा निकाला जाता है। एकदम एकदम इस तरह से बिठाना है और बीचे बीचे में देखिएगा लाइन को और ये डिवाइडर को एक दो बार उठा करके बैठा के चेक करते रहिए लाइन पर बैठाने के लिए, ठीक है। तो हल्का से इसको हम जूम कर देते हैं। देखिएगा ये कोन पर हम बैठाए हैं और यहाँ पर बैठाए हैं। अब इसको हम गुनिया में बैठा के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर भी 240 कड़ी है, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं 240 कड़ी, मेरा यहाँ पर भी 240 कड़ी निकला और यहाँ पर भी 240 कड़ी का। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा हम ये कर देते हैं। अब यहाँ पर इसको हम प्यार से पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरा निकला 240 कड़ी और यहाँ पर भी मेरा 240 कड़ी। अब ये मेरा उत्तर से दक्षिण की लंबाई मेरा नापी उठ गया है। अब हमको ये पूरब से पश्चिम की लंबाई हमको ज्ञात करना है, मतलब जो नक्शा में होगा नापी वही हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए अब उसको भी हम नापी उठा लेते हैं परफेक्ट से। तो देखिएगा इसको हम बैठाते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। हल्का से इसको हम जूम कर लेते हैं इतना, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट हम गुनिया बैठा रहे हैं। अब गिनिएगा लाइनिंग भी, ये देखिए यहाँ पर बैठा दिए हैं और यहाँ तक 100 कड़ी, 20, 40 कड़ी और उससे बीचे बीचे चल गया, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो हम आपको डिवाइडर में बिठा करके आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हल्का सा जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बैठा लिए हैं और यहाँ पर बैठाएंगे, यहाँ पर एकदम बारीकी से। डिवाइडर को आप मात्र एक हाथ से बैठाइए, दोनों हाथ से बैठा करके जांचिएगा, तब फिर बोलेगा कौन आदमी है जी कैसे नापी कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब आप एक हाथ से एक्सपीरियंस पूरा कर लीजिए कि एकदम बैठाए तो मेरा सटीक बढ़ जाए, ठीक है। देखिए हम बैठा दिए हैं एकदम परफेक्ट से। देखिए एक बार फिर से चेक करके बैठा चेक कर लेते हैं क्या है नहीं है। देखिए बैठ गया है एकदम बारीकी से। अब इसको हम गुनिया में बैठा के दिखाते हैं आपको। देखिए 140 कड़ी यहाँ पर है, एक बड़ा लाइन यहाँ पर 100 कड़ी और 20 40 कड़ी, दो लाइन 40 कड़ी, ठीक है। देख सकते हैं ये देखिए दिखा रहे हैं आपको हिला हिला के, ठीक है। देखिए यहाँ पर 140 कड़ी है यहाँ पर, तो 140 कड़ी ऊपर में हम लिख लेते हैं 140 कड़ी। उसके बाद फिर यहाँ भी उठा लेते हैं नापी जहाँ घुसा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर एकदम प्यार से बैठाना है और प्यार से डिवाइडर को फैलाना है और उठा बैठा के एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। देखिए बैठा दिए हैं। अब इसको हम इसमें बैठाते हैं गुनिया में, जिससे पूरा दुनिया नापा जाता है। देखिए बैठा दिए हैं। अब यहाँ देखिए एकदम पूरा बारीकी से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 95 हो रहा है, पूरा पूरी 200 नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिएगा एकदम पूरा बारीकी से देखिए 95 हो रहा है, 90 और 5 95 और 5 जाते से 100 हो जाता है, ठीक है। तो 95 कड़ी यहाँ हम लेंगे, 195 कड़ी। इसको भी हम कॉपी में लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा आया था 140 कड़ी, यहाँ आया था 140 कड़ी और यहाँ 195 कड़ी, ठीक है। अब दो जगह और नापी उठा लेते हैं इसका। देखिए उठाते हैं नापी, यहाँ पर घुसा हुआ है एक जगह, यहाँ उठा लेते हैं।
एकदम बारीकी से बैठाइए, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। प्यार से, मतलब कोई भी कैसा भी प्लॉट रहे, ठीक है, आराम से नापी करके निकलिए, कोई हड़बड़ी नहीं। देखिए बैठा दिए हैं। अब इसको हम गुनिया में बैठाते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा पूरी 2 जरीब है, ये देखिए पूरा पूरी 2 जरीब, मतलब 200 कड़ी, ठीक है। यहाँ 200 कड़ी है, इसको हम यहाँ एक लिख लेते हैं 200 कड़ी, 200 कड़ी। अब इसको हम एक जगह और नापी उठा लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए बैठा दिए हैं एकदम। आपको नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा हम जूम करके दिखाते हैं। देखिए अब इसको हम बैठा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब इसको हम गुनिया में बैठाते हैं, ठीक है। एकदम पूरा बारीकी से बैठाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर भी 2 जरीब है, देख सकते हैं 2 जरीब यहाँ पर भी है, 2 जरीब वहाँ पर भी है। और एक जो ये कोना घुसा हुआ है, यहाँ देखिएगा ध्यान से पूरा, ये जो कोना घुसा हुआ है, ये वाला कोना, ये कोना से भी ये एक बार यहाँ पर भी नापी उठा लीजिए, काहे कि ये कोना घुसा हुआ है, इसका रकबा भी निकालना है पूरा। देखिए यहाँ से भी एक बार यहाँ भी ले लिए हैं, बैठ गया है। अब इसको हम गुनिया में बैठाते हैं। देखिए यहाँ पर है 1 जरीब 20 40 60 कड़ी, 3 लाइन 60 कड़ी, ठीक है। 1 जरीब 60 कड़ी है यहाँ पर, देखिएगा एकदम बारीकी से। और इधर 240 यहाँ भी था, 240 यहाँ भी था, ठीक है। तो चलिए इसको कॉपी में नोट करते हैं। और यहाँ पर मेरा आया था ये वाला 160 कड़ी। देखिए ये वाला 160 कड़ी जो यहाँ से हम लिए थे, ये कोना से ये कोना तक, देख सकते हैं ये वाला और ये वाला 160। यहाँ भी इसको हम लिख लेते हैं। देखिए नहीं दिखा होगा तो फिर से दिखा देते हैं, देखिएगा। अब चलिए इसको हम कॉपी में नोट करते हैं और इसका फिर रकबा एकदम बारीकी से निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेरा आया था 240 कड़ी, फिर यहाँ पर भी हम निकाले थे 240 कड़ी, और यहाँ पर निकाले थे यहाँ से ये कोण की दूरी 160 कड़ी, जो मेरा ये कोना घुसा हुआ था यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। अब चलिए इसका रकबा कैसे निकाला जाता है उस पर दिमाग लगाते हैं, ठीक है। देखिए अब इसका हम लंबाई बराबर लंबाई इसको निकाल लेंगे और एक चौड़ाई निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए जो हम नापी उठाए हैं, ठीक है, तो लंबाई मेरा ये हो गया उत्तर से दक्षिण की और लंबाई, ठीक है। तो ये लंबाई का हम पहले जोड़ के एवरेज निकाल लेते हैं। देखिए एक प्यारा सा नन्हा सा कैलकुलेटर है, इसी से इसका रकबा हम निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेरे कितना है 240, थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं और आपको दिखाते भी हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 240 है यहाँ पर, तो 240 इसमें लिख लेते हैं। 240 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 200 कितना था 80, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो ये कोना घुसा हुआ था 100, ठीक है। 280 कड़ी, 280 कड़ी प्लस में फिर यहाँ के जोड़े कितना है 240, फिर यहाँ भी 240, दो बार 240 जोड़ेंगे, प्लस 240 प्लस 240। कै बार जोड़े हम 1 2 3 4 बार जोड़े हैं, 4 से इसको भागा दे देंगे, ठीक है। इसका एवरेज निकल के आ जाएगा, तो भागा 4 हो जाएगा। एवरेज में आया 250, मतलब 250। लंबाई इसका 250 है, 250 कड़ी, 250 कड़ी, ठीक है। आप कड़ी में नापी कर रहे हैं कि फीट में नापी कर रहे हैं, इस पर भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप मान लीजिए जब कड़ी में नापी किए हैं, फीट में कैलकुलेशन करके बता दिए तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए अब लिखते जाइए कि कड़ी में नापी किए हैं कि फीट में नापी किए हैं ऐसे, ठीक है। तो चलिए इसका चौड़ाई भी, इसका एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 140 है, 140 प्लस में हो जाएगा 195, 195 प्लस में हो जाएगा 240, 240 प्लस में फिर यहाँ हो जाएगा 240, 240 प्लस में फिर यहाँ हो जाएगा 160, जो हम सबसे नीचे नापे थे, ठीक है। देखिए 160 प्लस 160 कितना बार जोड़े 1 2 3 4 5, 5 बार जोड़े तो 5 से इसको भागा दे देंगे, ठीक है। देखिए भागा 5 हो जाएगा। देखिए 195 आया है, तो यहाँ हम इसको लिख लेते हैं 195 कड़ी। अब 195 कड़ी का इसका हम एवरेज, इसका स्क्वायर फीट निकाल लेते हैं। देखिए 250
इंटू हो जाएगा 195 कड़ी, इतना वर्ग कड़ी आ गया। ठीक है, देखिए इतना टोटल 48,750, 48,750 वर्ग कड़ी, ये वर्ग कड़ी आ गया। ठीक है, इतना टोटल वर्ग कड़ी आ गया, देख सकते हैं। अब इसको हम डिसमिल निकालेंगे कितना। अब तो हम सब जानते हैं कि मतलब हम और आप लोग जानते हैं कि एक डिसमिल बराबर 1000 वर्ग कड़ी होता है। ठीक है, जब हमको एक डिसमिल का मान 1000 वर्ग कड़ी पता है, तो इस टोटल वर्ग कड़ी को 1000 से हम भागा दे देंगे, तो इसका टोटल रकबा मतलब एरिया निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम भागा देते हैं 1000 से, तो यहाँ लिख लेते हैं 48,750 भागे में 1000। मिस्टेक हो गया, इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब इसका हम भागा देते हैं। देखिए मेरा लिखा हुआ है 48,750 भागा हो जाएगा 1000। देखिए टोटल रकबा इसका 48.75 आया है। ठीक है, 48.75 डिसमिल। ठीक है, मतलब 49 डिसमिल ज़मीन इसका आया है। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि जो हम नक्शा में नापी किए हैं 48.75 डिसमिल, तो नक्शा में भी कहीं कहीं ज़मीन शॉर्ट रहता है या फिर हमें नापी उठाने में थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, लेकिन चलिए आपको इसका हम एक खतियान दिखाते हैं कि खतियान में कितना उसका रकबा लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसका हम खतियान आपको ज़रा सा दिखाने का प्रयास करते हैं कि कितना इसका रकबा है। देख सकते हैं ये खतियान है पूरा, और देखिए यहाँ पर प्लॉट है 4003। ठीक है, 4003 प्लॉट है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ भी है, और इस प्लॉट का रकबा देखिए 49 डिसमिल है। लेकिन मेरा रकबा कितना आया 48.75, तो उतना जिस समय खतियान बनाता है, ठीक है, तो उसी टाइम इतना कम ज़मीन को पूरा में इसको लिख दिया जाता है कि अगर 48.75 ज़मीन इसका रकबा नक्शा में निकल रहा है, तो उसको खतियान में पूरी बना दीजिए, 49 डिसमिल का बना दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से खतियान को बना दिया जाता है। देख सकते हैं, आपको पूरा खतियान को आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से खतियान या पर्चा या केवाला बना रहता है। ठीक है, तो देखिए इसका रकबा 49 डिसमिल है, और इसका हम रकबा निकाले हैं 48.75, मतलब 0.25 डिसमिल ज़मीन इसका रकबा नक्शा में शॉर्ट है, या फिर हमें नापी उठाने में कहीं मिस्टेक हुआ होगा। तो इस तरह से पूरा एकदम बारीकी से रकबा निकाला जाता है। अगर कोई पार्टी आपको जांचे या ये मेरा प्लॉट है, इस प्लॉट का आप नापी कर दीजिए, ठीक है, तो एकदम पूरा बारीकी से नापी को उठाना पड़ेगा। ठीक है, नक्शा में वो रकबा देख लेगा, लेकिन आपको जांचेगा कि आप सही नापी करते हैं कि गलत नापी करते हैं इसे। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी आदमी आपको जांचेगा, लेकिन हम देखें कि इसका रकबा 49 डिसमिल है, लेकिन हम नापते हैं कि कितना इसका रकबा नक्शा में निकलता है। तो हम इसका नापी करके रकबा निकाले तो 48.75 आया है। ठीक है, मतलब ये ज़मीन सही है, नक्शा में भी 19-20 इसका हो सकता है। ठीक है, ये जो दहल्ला आप देख रहे हैं, ये जो दहल्ला दिख रहा है, ठीक है, ये दहल्ला है, नक्शा का दहल्ला, ये दिख रहे हैं दहिना साइड में, इधर मेरा हाथ देखिए, ये जो दहल्ला है, और ये दहल्ला की दूरी अगर 10 चेन हो, मतलब एक पूरा गुनिया, ठीक है, जो गुनिया से हम नापी कर रहे हैं थे, उस पूरा गुनिया में यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ दूरी मिल जाना चाहिए। तो देखिए गुनिया को आपको बैठा करके इस नक्शा को जांचने का प्रयास करते हैं। अगर कम होगा तो नक्शा में थोड़ा थोड़ा रकबा कम मिलेगा, अगर ज़्यादा होगा तो नक्शा में रकबा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए डिवाइडर को हम यहाँ से ये बिंदु से ये बिंदु तक की दूरी बिठाते हैं, और इसका हम वहाँ तक में नक्शा में बैठाते हैं। देखिए एकदम यहाँ से बैठाएं बारीकी से, और यहाँ तक पूरा बीच बिंदु तक देखिए ले लिए हैं। ठीक है, एकदम एक दो बार उठा बैठा के आप चेक कर लीजिए कि ये सही है कि नहीं है से। अगर आप रकबा निकाल रहे हैं या फिर अमीन बनना चाहते हैं या अमीन भी हो, ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम नॉलेज दे देते हैं। देख सकते हैं यहाँ से एक दो बार बैठा के हम चेक कर लिए। देखिए अब ये गुनिया में हम आपको बिठा करके दिखाते हैं कि ये सही में है, होता है कि नहीं होता ऐसे। तो देख सकते हैं, ये देखिए एकदम थोड़ा सा कम है, तो इसका मायने क्या होता है कि नक्शा में भी ज़मीन थोड़ा सा कम मिलेगा। ठीक है, आपको हम थोड़ा जूम करके दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए हम इसको जूम कर दिए हैं, और
यहाँ पर बिठा करके, और यहाँ देखिए यहाँ पर आपको बिठा करके हम दिखा रहे हैं नक्शा में भी डिवाइडर को। अब इसको हम गुनिया में बिठा करके दिखा रहे हैं। ये देखिए, देखिए थोड़ा सा ज़मीन उधर कम है, मतलब ये साइड देखेगा, ठीक है, ये साइड यहाँ पर देखेगा, या फिर उधर बिठाते हैं, इधर देखिएगा। देखिए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, यहाँ देखिए, अगर नहीं दिख रहा है तो इधर दिखाते हैं, देखिएगा एकदम थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा रकबा इसका कम मिलेगा नक्शा में, ठीक है। तो इस तरह से किसी प्लॉट का रकबा नापी करके निकाला जाता है, ठीक है। तो अगर आप रकबा किसी प्लॉट का निकालते हैं तो पहले नक्शा को वेरीफाई कर लीजिए कि नक्शा एकदम सही है या फिर कम बेसी है, ठीक है। तो उसी तरह से इसका रकबा आपको नक्शा में मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर कोई गलती हुआ हो तो हमें क्षमा कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम दे देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।